मांगल शिवे सर्वार्थि साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज माता कात्यायनी का व्रत है, मतलब आज छठा व्रत। 9 दिनों में आज अष्टम दिवस में आप प्रवेश करेंगे। तो पहला जो है व्रत आपने कर लिया, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, और आज माता कात्यायनी का व्रत है, मतलब छठवां व्रत। तो आज की जो कथा है वो आप सभी ध्यान से सुनेंगे। प्रथम रात्रि के ब्रह्मा ऋषि महाकाली के देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्तनंद का बीज अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु कैटव को मारने के लिए कमल जन्म ब्रह्मा जी जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड़ग चक्र गदा बाण धनुष पारिद शूल भूषण मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं, समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैर से युक्त हैं। उन देवी का हम ध्यान करते हैं। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र श्रावणी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। सूर्य कुमार महाभाग श्रवणी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारोचिस मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। मतलब मनवंतर आप नहीं जानते हो तो बताएं, ये 7वां मनवंतर 28वां कलयुग। हमारे पृथ्वी लोक पर 27 हजार बार द्वापर त्रेता कलयुग ये सब बीत चुके हैं। अब 28वीं बार कलयुग चल रहा है, 7वां मनवंतर चल रहा है। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्र की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोलाविंदंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए, केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में राजकीय सेना और खजानों को हत्या लिया। सुरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही सिंह जीव अपनी स्वाभाविक मतलब जो स्वभाव होता है उसके हिंसा व्रत छोड़कर परम शांति भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। जब सुरथ जी राजा सुरथ वहां पहुंचे, तब उन्हें देखा। वहां जाने पर मुनि ने उनका स्वागत सत्कार किया और उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक वो वहां रहे। फिर ममता से आकृष्ट होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, वो मेरा प्रधान हाथी शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। अब उन अभी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते होंगे
खर्च होने रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वो खजाना भी खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सुरथ निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेधा के आश्रम में निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का कारण क्या है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सुरथ का ये प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा, वैश्य माने बनिया। वैश्य बोला, राजन मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ एक वैश्य हूँ। मेरा नाम सामथी है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरे इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए मैं दुखी होकर वन में आया हूँ। यहाँ रहकर मैं अपनी बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे मेरे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट नहीं है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वो सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हूँ? राजा ने पूछा, जिस लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बातें करते हैं वो सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता है। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मजनियों के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे दी, मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। हे महामते, गुणहीन बंधुओं को के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम नग्न हो रहा है, ये क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठ हो रहा हो वो पता नहीं, उसके लिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय मुनि कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और वो सामथी नाम का वैश्य दोनों साथ साथ में धमुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उसके साथ यथायोग न्यायानुकूल विनयपूर्ण वार्तालाप करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान मैं आपसे इस प्रकार पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वो मेरे मन को बहुत दुखी करता है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ ये जानते हुए भी कि वो मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उनके लिए दुख होता है। क्या ये सही है? ये क्या है? इधर वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया था। उसके पुत्र, स्त्री और भ्रातों ने उसे छोड़ दिया और स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी ये उनके प्रति अत्यंत स्नेह रखता है। इस प्रकार ये तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है उस विषय के लिए हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं तो भी हमें जो मोह पैदा हुआ है ये क्या है? विवेक शून्य पुरुषों की भांति मुझमें और इसमें भी ये मूलता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। तब ऋषिवर बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान एवं जीव को होता है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर देखते हैं। ये ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं, क्योंकि समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है। सभी की समझ एक जैसी होती है, तथा जैसे मनुष्य की होती है वैसे उन मृग पक्षियों आदि की भी होती है। ये तथा अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान ही हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चे क्यों चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डालते हैं। नरश्रेष्ठ,
क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोग बस अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्र की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भ्रमर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य करना नहीं चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से ये जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करता है तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही परा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतु भूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी आदिश्वरी हैं। तब राजा ने पूछा, भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका अभिप्राय क्या है? उनका आविर्भाव कैसा हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन है? ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वो सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। तब ऋषि ने कहा, राजन वास्तव में तो वे देवी नित्य रूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व की व्याप्त कर रखा है तथा उनका प्रागट अनेक प्रकार से होता है। वो मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि सब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। उस समय लोकों में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकावरण में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेष नाग की शैया पर बिछाकर योग निद्रा आश्रय ले रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटव के नाम से विख्यात थे। वो दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु की नाभि कमल से विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया देखा और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया। जो इस विश्व की आधेश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुरूप शक्ति है, उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी सुहा, तुम्ही सुधा और तुम्ही वसटकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम्ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रवण में आकर उकार मकार इन तीन मात्राओं में स्वरूप में स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदुआ रूपा नित्य अधर्म मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वो भी तुम ही हो। देवी तुम्ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम्ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही जगत की सृष्टि होती है, तुमसे ही इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के लिए समय पर तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम्ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा देवी हो, आश्रय हो। तुम्ही तीनों गुणों को संपन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम हो। तुम्ही श्री, तुम्ही ईश्वरी, तुम ही और तुम्ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, सृष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़ंग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुषंडी और पारग ये ही तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम आध्यात्मिक सुंदरी हो। पर और अपर, सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वरूपणे देवी, कहीं भी सत्य असत्य रूप
जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वो तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि पालन और श्रृंगार करते हैं उन भगवान को भी तो जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है? मुझको भगवान शंकर को, ब्रह्मा जी कहते हैं, मुझको भगवान शंकर को तथा विष्णु को भी तुमने ही सही धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो तथा साथ ही इसके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। महर्षि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण अधिष्ठात्री देवी एवं निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्तर से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की सृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई एवं निद्रा से मुक्त होने पर जगत की स्वामी भगवान जनार्दना उस एकावर्ण के जल में से स्नान की शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए हुए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए अधूर कर रहे थे। उस तथा तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों को साथ 5000 वर्ष तक केवल वहाँ युद्ध किया था। 5000 वर्ष तक विष्णु जी का युद्ध हुआ है उनसे। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण मुक्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। मधु और कैटभ ने भगवान विष्णु से ही कह दिया कि तुम हमसे कोई वरदान मांगो। तब श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, ये दूर से ही किसी वर से क्या लेना देना। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान ने कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, वहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक पर अपनी जंघा रखकर, दोनों के मस्तक अपनी जंघा पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, वो सुनो। बोलो दुर्गा मैया की जय। अब शेष भाग आप कल यहाँ से पूरा सुनेंगे, क्योंकि इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में श्रावणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधु कैटभ वध नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। ये आपको मैं पुस्तक रोज में दर्शन कराता हूँ दुर्गा सप्तशती के, और यहाँ पर भी तो बाकी पाठ हर प्राणी को करना या सुनना चाहिए। जिसको पढ़ना आता है, दुर्गा सप्तशती की पुस्तक है वो पढ़ सकते हैं, और इनके पास पुस्तक नहीं है वो इस अध्याय को वीडियो के द्वारा सुन सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलो दुर्गा मैया की जय।